नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ बहुत बड़ी योजना, जी हां, घरों के लिए बहुत बड़ी योजना, बिजली बिल जीरो होने वाला है, उसके लिए बड़ी योजना पीएम ने निकाली है। जी हां, मैं बता दूं, पीएम सूर्य घर योजना 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, जिसका आप सीधा सीधा लाभ ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि ओसवाल सोलर पंप इसमें अग्रणीय भूमिका निभाते हुए आगे आया है और सोलर लगाने के लिए जो सब्सिडी मिलेगी आपको, वो भी आपको दिलाएगा। आपको बता दें कि गजराज हॉस्पिटल के सामने महिंद्रा की संजय धोन वाली एजेंसी है, वहां पे उस एजेंसी के अंदर ओसवाल सोलर पंप का ये ऑफिस है। अगर आपको अपने घर का बिजली बिल जीरो करना है तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सोलर वाली स्कीम, इसका लाभ उठा सकते हैं। और गजराज हॉस्पिटल के सामने महिंद्रा की एजेंसी, संजय धोन की जो एजेंसी है, उसके अंदर ये सोलर पंप का जो एक छोटा सा दफ्तर है, वहां आके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपनी फाइल तैयार करवा सकते हैं। और एक सप्ताह के अंदर आपके घर के ऊपर सोलर ऊर्जा, जी हां, सोलर प्लेट जो है वो लग जाएंगी, सरकारी सब्सिडी के तहत वो लग जाएंगी, आपको सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी। अब वो भी आपको पूरी जानकारी हम आपको दिलाएंगे कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना आपको पैसा भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसकी अगर जानकारी लेनी है, आप महिंद्रा एजेंसी के अंदर ओसवाल सोलर पंप करके एक दुकान है, वहां जाकर उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, क्या क्या कागज लगेंगे इसके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने, वो भी पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरी फाइल तैयार करवा के और आपका अप्लाई भी वहीं से करवा दिया जाएगा। आप जानकारी लेने के लिए वहां पे पहुंच सकते हैं और नंबर भी हम स्क्रीन पर छोड़ देंगे, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आपका बिजली का बिल फिर बता दूं कि जीरो होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, अपने छत पर सोलर लगाएं और बिजली का बिल जीरो करें। क्या क्या इसकी कंडीशनें हैं, वो भी हम जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और पता लग सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी स्कीम, बिजली बिल जीरो करने की स्कीम आ चुकी है और ज्यादा से ज्यादा इसको अप्लाई भी आप कर सकते हैं। के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहाँ पे आपका एड्रेस है, क्या आपका काम रहता है? भाई अपना गोहाना गजराज हॉस्पिटल है, उसे थोड़ा पास में ही अपना ऑफिस है ओसवाल के नाम से। और जो सब्सिडी पीएम सूर्य घर के नाम से चल रही है, वो हम अप्लाई करवा रहे हैं और कनेक्शन लगा भी रहे हैं। तो आपके पास आ जाए तो समस्या का संपूर्ण समाधान? बिल्कुल, कोई भी समस्या, कोई जानकारी चाहिए या किसी को लगवाना है, वो दोनों प्रकार के मिल सकते हैं हमसे जी। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आप बता दो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह ये सभी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कितने दिन का प्रोसेस रहेगा ये अगर कंज्यूमर लगवाना चाहता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका लग जाता है जी। तो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें? अपना जी नंबर है 9466660108। जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये एक हमारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उसमें जो हमारे घरेलू कनेक्शन है, डीएस के जो कनेक्शंस हैं, उनको सोलर कनेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सोलर कनेक्शंस में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 किलोवाट पर 60,000 रुपए सब्सिडी 30,000 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। अगर कोई 2 किलोवाट का कनेक्शन लेता है तो उस पर 60,000 रुपए सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और 3 किलोवाट से अगर कोई ऊपर का कनेक्शन है तो उसमें मैक्सिमम 78,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। तो सर इसका कोई क्राइटेरिया है, कौन कौन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जो भी घरेलू कनेक्शन है, कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी एक अपना कदम उठाया और उन्होंने इसी में एक एड ऑन किया, एसएफए, स्टेट फाइनेंस असिस्टेंस, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ
स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। बट स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी उसमें 2 क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट ने रखे कि अगर ये 2 क्राइटेरिया जिसके फुलफिल होते हैं तो हम इन कंज्यूमर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के अलावा सब्सिडी देंगे। तो जो क्राइटेरिया है वो पहला और जो फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि एक तो जो भी कंज्यूमर स्टेट फाइनेंस असिस्टेंस के लिए अप्लाई करता है उसकी 1 साल की जो खपत है बिजली की वो 2400 यूनिट होनी चाहिए। दूसरा, उसकी फैमिली आईडी में जो इनकम है, एक उसमें कैटेगरी बनाई जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है और दूसरी कैटेगरी है जिसकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक है। इन दोनों में सब्सिडी का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए तक है उसको स्टेट गवर्नमेंट 25,000 रुपए पर किलोवाट प्रोवाइड करा रही है। ये जो स्कीम है अप टू 2 किलोवाट तक है, इसमें 2 किलोवाट तक ही सब्सिडी अवेल कर सकता है। 2 किलोवाट पे 50,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगी। जिन कंज्यूमर्स की ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, 2400 यूनिट की खपत और फैमिली आईडी में 1,80,000 तक इनकम। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिनकी यूनिट तो 2400 है खपत साल की, बट जिनकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक है, तो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है वो 10,000 रुपए पर किलोवाट मिल रही है। तो 2 किलोवाट पे 20,000 रुपए 2 किलोवाट पे स्टेट गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। तो अगर मैं ब्रीफ में 2 किलोवाट के अगर किसी कनेक्शन की बात करूं और जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 है और 2400 यूनिट जिसकी साल की खपत है, तो उसकी जो टोटल सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की 60,000 रुपए और हरियाणा गवर्नमेंट की 50,000 रुपए। जो टोटल सब्सिडी उस कंज्यूमर को मिलेगी वो टोटल 1,10,000 रुपए सब्सिडी होगी। अब कंज्यूमर्स को कई बार ये भय भी सताता है कि भाई ये सब्सिडी का पैसा कब हमारे खाते में आएगा, हमें कैसे मिलेगा। इसका जो क्राइटेरिया है कि जब भी हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाएगा और नेट मीटर हम जो निगम है वो कंज्यूमर के प्रीमाइसेस पर इंस्टॉल कर देगी, तो जो 50,000 रुपए सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की है वो नेक्स्ट डे ही उस कंज्यूमर को एक्शन ऑफिस से चेक मिल जाता है 50,000 रुपए का। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 60,000 रुपए की सब्सिडी की अगर हम बात करें वो विद इन 10 से 15 दिन के अंदर कंज्यूमर के खाते में आ जाती है। तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा, कई बार सरकार ने यह भी सोचा कि भाई लोगों के पास, किसी के पास कई बार इतना पैसा नहीं होता कि भाई 1,30,000 का 2 किलोवाट का, मान लो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इंस्टॉल हुआ और उसको वेंडर को देना पड़े, तो उसमें एक सुविधा लोन की भी सरकार ने रखी है कि आप बैंक से बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपका लोन हो जाता है जब आप ये फॉर्म भरते हो बिना किसी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के, और जो कि जिसका इंटरेस्ट रेट आई थिंक 7% पर एनम है। तो आपको ये लोन की भी फैसिलिटी जिसमें अवेलेबल रहती है। तो कौन सी कंपनी के सोलर रहते हैं, कुछ क्राइटेरिया? सोलर एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से ही डिफरेंट वेंडर्स रजिस्टर्ड है हमारे जो भी नेशनल पोर्टल है सोलर वाला, उस पे तो वहां पर n नंबर हो, मतलब लगभग 400 से 500 हम बोल सकते हैं, इससे भी मे भी ज्यादा हो लिस्ट में, इतने वेंडर सिलेक्टेड हैं। तो उनको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ कि भाई स्टेट के कौन से हैं, कि वो तो ऑल ओवर इंडिया का हो गया, स्टेट का भी है। जैसे सोनीपत का है हमारा, सोनीपत में आई थिंक लगभग 8 से 10 वेंडर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स के हैं अपने। तो ये किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर वेंडर का ही सोलर लगाना है। ये पोर्टल के अंदर कंज्यूमर जो इस स्कीम का लाभ लेना चाह रहा है उसकी स्वेच्छा है कि उसके आगे जो वेंडर की लिस्ट है वो किस वेंडर को सिलेक्ट कर रहा है।
वो उसकी स्वेच्छा पे है। इसका मेन फोकस बताइए।